एशिया कप 2025 का मुकाबला हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दिया और उसके बाद जो हुआ उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष यानी मोहसिन नकवी विवादों में घिर गए। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और फिर मोहसिन नकवी वापस अपने होटल में लेके चले गए ट्रॉफी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ही उनके खिलाफ जो है बगावत की बू आने स्टार्ट हो गई है। यानी जो पूर्व खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, शाहिद अफरीदी, उन्होंने जो लाला हैं, उन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजी की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है एक काम करें। दरअसल उनको एक और पदभार दिया गया है गृह मंत्रालय का पाकिस्तान के, तो उनको नसीहत दी है कि आप जो है एक जिम्मेदारी संभालें और जानबूझ के जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम ना करें। तो हमारे साथ आदित्य हैं और आदित्य हमें बताएंगे कि अभी जो है फिलहाल शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है मोहसिन नकवी को लेके। देखिए जयदीप, आपने जैसे कि जो भूमिका है वो बता दी है। मोहसिन नकवी, ये नाम बड़ा अभी सुर्खियों में है। जी सुर्खियों में अच्छी वजहों से तो है नहीं। बिल्कुल। और कहा गया है कि जब मोहसिन नकवी से मना किया गया तो ऑब्वियसली उनको एक ये दिखाना चाहिए था कि ठीक है, दूसरे जो अधिकारी हैं उनको सौंप देते कि भाई आप दे दो टीम इंडिया को। वो भाई साहब उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से कप लेके अपने चले गए, होटल लेके चले गए और उसको लेके काफ़ी मीम्स बने हैं, बहुत तरह की बातें हुई हैं। लेकिन सबसे जो खास बात देखने को मिली है कि पाकिस्तान के भीतर ही इन फाइटिंग की स्थिति हो गई जी और शाहिद अफरीदी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है उनकी मतलब बातों से ही धुलाई कर दी धुलाई कर दी। कि भाई कोई पाकिस्तान एक ऐसा पीसीबी, एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जहां कोई भी उनका जो स्टेटमेंट है मैं उसको कोट कर रहा हूं कि उन्होंने आफरीदी ने कहा है कि कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा आता है और उसका अध्यक्ष बन जाता है। बिल्कुल। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बहस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आफरीदी का ये स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि आफरीदी भी कोई नैतिकतावादी इंसान नहीं है। वो भी इस तरह के जो नकवी साहब ने किया है ना, इस तरह की कई हरकतें वो भी कर चुके हैं। जैसे बॉल टेम्परिंग को लेकर तो काफ़ी वो फोटो जो वो खा रहे थे बॉल को, वो काफ़ी सुर्खियों में है। बिल्कुल। भारत के खिलाफ जो बयान देते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारी सेना ने वहाँ के आतंकियों की को सबक सिखाया, उल्टा वो सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको पता है रैली निकाल ली थी और आफरीदी उसको लीड कर रहे थे। तो आफरीदी का कुछ ऐसा नैतिकता की बात नहीं, बात यह है कि पीसीबी का जो अध्यक्ष का पद है उस पे आफरीदी की निगाह बहुत लंबे वक्त से है। अच्छा। आज से नहीं बल्कि इससे पहले जब नजम सेठी थे तब भी आफरीदी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको ये मौका दिया जाए। और जब बाजवा थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने कोशिश भी की कि बाजवा इमरान खान से बात करके उनको बना दे पीसीबी का अध्यक्ष। इमरान खान के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स थे, लेकिन बाद में इमरान खान और आर्मी चीफ के बीच में जो क्लैसेस हुए, उन क्लैसेस को लेकर जो है मामला इस तरह से हो गया कि उन क्लासेस को लेकर इनका जो कैंडिडेचर है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें ये जो रस्साकसी इन फाइटिंग की स्थिति हुई कि शोएब अख्तर भी एक नए दावेदार हैं। अच्छा। वो भी फायर हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शोएब अख्तर पीसीबी अध्यक्ष के दावेदार हैं? बिल्कुल, शोएब अख्तर लगातार उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में, कई जो मीडिया चैनल्स के डिबेट्स हैं उसमें उन्होंने अपना जो उनकी जो ख्वाहिश है पीसीबी को लीड करने की, वो उन्होंने जताया है। देखिए एक्चुअली ये सारे जो आप देखिए पाकिस्तान में क्या होता है ना कि हुक्मरान जैसे बदलते हैं, हुकूमत जैसे बदलती है, अपने जो चापलूस लोगों को वहाँ पे बिठा दिया जाता है। जैसे हमने देखा इमरान खान जैसे बने, कौन बना पीसीबी का अध्यक्ष? रमीज राजा। बीच में रमीज राजा को हटा के नजम सेठी को बनाया गया। फिर नजम सेठी पहले भी थे, कार्यकारी में उनको बनाया था, हारून साहब को बनाया गया। फिर अभी हमने किसको देखा? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी है क्या? वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, नून लीग से हैं, नवाज शरीफ की पार्टी से हैं। वो भी उनकी भी गिनती। उनका एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे आपने लाला का नाम लिया, शायद अफरीदी को लाला बोलते हैं, और रवि शास्त्री ने अपने ज़माने में उनका एक नया नाम दिया था, बूम बूम अफरीदी। बूम बूम अफरीदी 6 मारते थे। ये तो हमें बूम बूम बुमराह की याद दिला रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे बूम वाले बहुत सारे रहे हैं। अच्छा। तो रवि शास्त्री ने दिया था नाम, हालांकि वो ज़्यादा हिट नहीं हुआ क्योंकि अफरीदी की हरकतें ऐसी थी। ऐसे ही मोहसिन नकवी का नाम मिस्टर 1% भी है। मिस्टर 1%, इसका क्या लॉजिक है? ये चापलूसी की वजह से। अच्छा। मिस्टर 1% भी उनको कहा जाता है। हाँ। तो उनको चापलूसी का जो इनाम है, जब इनकी शहबाज शरीफ की सरकार बनी, उनको पीसीबी का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, तो वो चापलूसी का इनाम था कि आपको पीसीबी अध्यक्ष के रूप में। और वो गृह मंत्री भी हैं वहाँ के। गृह मंत्री भी हैं। अच्छा। तो अब क्या है ना, तो आपको पता है कि आए दिन वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, रोज 5-6 धमाके होते हैं।
तो वहाँ भी वो अभी पीओके की हालत खराब है। तो वो भी वहाँ पे गृह मंत्री कम है और फील्ड मंत्री ज़्यादा हैं। जैसे वहाँ पे फील्ड मार्शल भी है ना, अच्छा, फील्ड मार्शल जैसे असीम मुनीर को कहा जाता है। तो वैसे तो ये फील्ड तो मंत्री। आपने जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब है ना, उनकी जो किताब है आपने पढ़ी है, उसमें एक कहानी है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आदित्य आप कुछ किताब की ज़िक्र कर रहे थे जॉर्ज ऑरवेल की किताब की। देखिए जॉर्ज ऑरवेल की जो पाकिस्तान में जो अभी इनफाइटिंग की स्थिति है हुँ, और जो अराजक स्थिति बन गई है कि सियासतदान हो या क्रिकेटर हो या एक्स क्रिकेटर हो, हर कोई पीसीबी का अध्यक्ष बनना चाहता है हुँ, और हर कोई एक दूसरे की बैशिंग कर रहा है। हुँ, ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है जब चारों तरफ अराजकता फैली हुई हो, जो कि पाकिस्तान में हमें दिखाई देती है। हुँ, जिस तरह गृह मंत्री पीसीबी के अध्यक्ष बने हैं, गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, रोज धमाके होते हैं। पीसीबी अध्यक्ष बने तो वहां पे जाके वो कप लेके भाग के आ गए, लोग उनको कप चोर बोलने लगे हैं ट्रॉफी चोर। और ट्रॉफी चोर कहने लगे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि अब अफरीदी कह रहे हैं कि ट्रॉफी चोर गद्दी, छोड़। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह का माहौल वहाँ पे बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस किताब का जिक्र किया है वो है एनिमल फार्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल की किताब है। उसमें बताया जाता है कि जंगल में कैसे क्योटिक स्थिति पैदा होती है और कैसे जानवर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं, और क्रिकेट की बात की जाए या सियासत की बात की जाए या फिर आप वहाँ की जो सोशल स्ट्रक्चर्स है उनकी बात की जाए, तो बिल्कुल ही वो लगातार अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यही है, साइद अफरीदी का बयान आया, अख्तर का बयान आया, मोहसिन नकवी से छीन लिया गया, कहा गया कि भाई ट्रॉफी आप ले लिया गया, दुबई अभी पहुंचाया जा रहा है। तो बट ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री के तौर पे शर्मसार होता है इन हरकतों की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। और आपने जो है पीसीबी का अध्यक्ष भूगोल भी हमें समझा दिया, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल तक हमें समझा दिया। लेकिन जाते-जाते एक छोटा-सा मैं टेक लेना चाहूँगा आपका कि अभी जो स्थिति है, जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव अगर खुद दुबई एसीसी ऑफिस आते हैं तभी हम ट्रॉफी लौटाएँगे। क्या तस्वीर दिखती है आपको? देखिए मोहसिन नकवी को पता है कि उनके जिस तरह की हरकतें उन्होंने की है, आईसीसी और एसीसी की तरफ से एक्शन होने वाला है। तो क्या होता है कि एक टर्म है हिंदी में, नाखून काट के शहीद होना। नाखून काट के शहीद होना। हाँ, क्योंकि उनको पता है जो डैमेज होना था, पाकिस्तान की टीम लगातार 3 मैचेज इंडिया से हारी है, फजीयत जितना होना था क्योंकि पीसीबी ने ठीक तरीके से प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं किया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे उनको टीम से बाहर रखा गया। सलमान आगा जो अभी तक खुद एस्टैब्लिश नहीं हुए, उनको कप्तान बना दिया गया। तो इन सब सवालों के जवाब से बचने के लिए इन विवादों को जन्म दे रहे हैं, ताकि पीसीबी, क्योंकि आफरीदी समझ गए हैं कि नकवी साहब बहुत चालाकी से काम ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन विवादों में और दिखाएं कि देखो भारत से हम हार तो गए लेकिन हमने कप नहीं दिया। तो इन वहाँ की जनता को जो है ना, ज़्यादा एजुकेटेड जनता नहीं है, एजुकेटेड भी है तो वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझ रही है कि भाई क्या खेल चल रहा है। तो उसको बरगलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और आफरीदी को समझ में आ गया कि ये पीसीबी, आफरीदी की बात हो या शोएब अख्तर को समझ में आ गया कि ये पीसीबी का भी फ्लेयर है कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इन विवादों को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। तो आफरीदी का बयान बिल्कुल ही प्रासंगिक है। बट बात क्या है ना कि आफरीदी खुद भी कोई दूध के धुले तो है नहीं, उनकी भी हरकतें कुछ ऐसी ही रही है। तो बिल्कुल, लेकिन ये जो लड़ाई है ना, वो सत्ता को लेकर है, वो गद्दी को लेकर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। तो आदित्य ने हमें बता दिया कि जो लड़ाई है वो बदलाव या कुछ परिवर्तन के लिए है नहीं, वो कुर्सी का खेल है। दरअसल हर कोई चाहता है कि मैं कुर्सी पे जो है तख्त नसीं हो जाऊं। तो धन्यवाद आदित्य, आपने हमें बताया, पूरी बात बताई पीसीबी की क्या अभी तक क्या मेंटेलिटी रही है एशिया कप को लेके और क्यों मोहसिन नकवी पर लगातार, शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, लगातार उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या कहना है? एसीसी के चेयरमैन हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। आपको क्या लगता है कि वो इस पद के लायक हैं या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए India.com।